वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। भाई साहब, मईशत, अब आप कहते हैं मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत जो है वो हमें रोज़ बताती है कि मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने इतना कमाल कर लिया, मईशत को ठीक कर लिया, डिफ़ॉल्ट के दहाने पे से वो पता नहीं किधर लेके आ गए हैं। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको लग रहा है कि ये जो एक स्टेबिलिटी लेके आए हैं इकोनॉमी पे, नथिंग मोर नथिंग लेस, ये भी खतरे में पड़ सकती है कि जिस तरह वो इस वक्त चला रहे हैं, या ये इसको पता नहीं 1-2 साल खींच लें इसी तरह? स्टेबिलिटी आप किस चीज को कहते हैं? सर यही कि IMF का प्रोग्राम चल रहा है, IMF का फॉर्मूला है, उसको आप फॉलो करते हैं तो एक लेवल की स्टेबिलिटी आ जाती है जिसमें ग्रोथ खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और आपने भी क्या कि इंपोर्ट्स बंद कर दी हैं और आप मुल्क को चला रहे हैं। तो सर वो मैंने तो सुना है कि कुछ हुकूमत में किसी लेवल पे ये भी बात हो रही है कि जी ये IMF से कि चुंगल से अब निकल जाएं किसी तरह तो तभी हम ग्रोथ ला सकते हैं। इज दैट पॉसिबल? IMF से जो कुछ IMF आपको कह रहा है, इससे आपको ज्यादा करना पड़ेगा उनके चुंगल से निकलने के लिए। सर वो हुकूमत नहीं कर रही, SIFC भी बना लिया उन्होंने, वो हमारी जो सोलर बिजली थी उसको भी उन्होंने रिवर्स कर दिया, बल्कि उस पर भी आपसे पूछना है कि वो जो पीछे कह रहे थे कि बड़ी ज्यादती है मिडिल क्लास और अपर मिडिल एलीट लोग जो हैं वो सोलर इस्तेमाल करते हैं और उससे गरीबों पे बोझ बढ़ रहा है। देखिए ये SIFC वगैरह क्या परफॉर्मेंस है, क्या वो कुछ ला सकें मुल्क के अंदर, इन्वेस्टमेंट ला सकें? ये उनका कसूर नहीं है, मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो हमारा लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है मुल्क के अंदर, रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में ना हो, जहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन भी इस किस्म की हो जो आपकी है, पॉलिसीज आपकी लोग एतमाद ना करते हो, कोर्ट सिस्टम पे लोगों को एतमाद ना हो। ये IMF की रिपोर्ट पढ़ लेना, मैं नहीं कह रहा, ये IMF की रिपोर्ट है। उन्होंने इतनी सख्त रिपोर्ट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। IMF कभी इन कामों में नहीं पड़ता था, लेकिन मजबूर हो गए। उन्होंने कहा भाई हम यहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करते हैं, सब कुछ इसका कोई फायदा होगा नहीं। तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक सर, माय क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स, इस तरह वो कितनी देर आपके ख्याल में खींच लेंगे ये जो स्टेबिलिटी अपनी तरफ से वो लेके आए हुए हैं इकोनॉमिकली? सिर्फ इसको कितना स्ट्रेच कर लेंगे? स्टेबिलिटी तो सस्टेनेबल कौन सी स्टेबिलिटी है सर? उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस नहीं हो रहा, इंपोर्ट बंद कर दे, बैलेंस पेमेंट खत्म हो जाएगा। वही तो कह रही हूँ ना सर, वो खत्म हो जाएगा, आपको रेमिटेंसेस आ रही हैं, चलता रहेगा मामला इस तरह। तो इससे मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा। बट कैन दिस कीप दिस गोइंग? बिकॉज मेरा ख्याल में उनका प्लान तो यही है। ये अभी आपकी ग्रोथ है 2.4% तो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ है, इतनी इकोनॉमी तो वैसे ही बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो बाकी आप चलते रहेंगे, दुनिया तरक्की करती रहेगी, आप वहीं पे खड़े रहेंगे। बट वो तो यही सोच रहे हैं ना सर कि हम ऐसे मुल्क तो नहीं चलेगा ना। और जो सर ये तरक्की कैसे करेगा? और जो सर ये पिछले दिनों में सोलर का इन्होंने फैसला किया, जिसमें इन्होंने पहले चेंज करने के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कोशिश किए, फिर पुश बैक आया, तो इन्होंने कहा अच्छा जो नए आएंगे वो हम तब्दील कर देंगे, क्योंकि गरीब आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा है उन लोगों का जो सोलर लगा रहे हैं। जी पहले सोचना चाहिए था ना, ये किसने बनाया? पॉलिसी हुकूमत की थी, अभी आपने उसको चेंज करना है। तो आप एक डायलॉग पिछली हुकूमतों की थी, इमरान खान साहब के ज़माने में रही है, PMLN के ज़माने में रही है, ये शायद बनी PMLN के ज़माने में थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप नेट मीटरिंग मत करें, ये आपको मसला पैदा होगा। अच्छा, दुनिया में ये कुछ जहां भी ये ट्राई हुआ है कि आप एक यूनिट जो यहां से लेंगे एक यूनिट उसको देंगे, इस तरह नहीं होता था। जहां भी हुआ है मसला पैदा हुआ है। तो मेरी राय ये थी कि आप 2 यूनिट या 3 यूनिट लें और 1 यूनिट दें। ठीक। अब जब ये करेंगे ना, फिर बहुत ज्यादा सोलर लगेगा और सोलर लग गया। लेकिन एहसास लोगों शायद इस बात का नहीं है कि जिन गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क में 22-23 हजार मेगावाट बिजली लगा ली है सोलर की, अपने जात के लिए, अपने बिलों से बचने के लिए। इसका क्या बोझ है वो भी जरा अंदाजा लगा लें। पहले हमने कहा कि सब चोर हैं, IPPs चोर हैं, हुकूमत की पॉलिसी थी IPPs लगाना, हर हुकूमत की। बिल्कुल 1994 से लेकर आज तक हर हुकूमत की पॉलिसी रही है, हर हुकूमत के दौर में IPPs लगे हैं। आपने डॉक्यूमेंट बनाए, आपने टैरिफ तय किया, आपने बिड प्रोसेस के बगैर टैरिफ बनाए, और आज आप कहते हैं ये चोर हैं। चलें, अब पहले उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जब खराबी सारी वहां पर है। फिर आपने कहा कि नहीं, अब ये जी सोलर जो असल खराबी है, भाई बता दें कितना इस पे अवाम पे पब्लिक डिबेट कराएं ना। नेपरा को पब्लिक हियरिंग करनी चाहिए, वहां आप भी जाकर बता सके, मैं भी बता सकूं कि भाई ये आपने मेरे साथ मुआहिदा किया हुआ है 10 साल या 12 साल का,
جب یہ ختم ہوگا بے شک آپ اس کو رینیو مت کریں، لیکن آج جب اپنے پالیسی سے آپ ہٹیں گے تو کل کوئی آپ پہ اعتماد نہیں کرے گا، اور جو اصل ایشو اس پہ آپ جاتے نہیں ہیں۔ بجلی کا مسئلہ آپ کے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا سر ہم اب اس کو پرائیویٹائز کر دیں، پرائیویٹائز کریں نا۔ ڈو یو تھنک اٹ ول بی دیٹ ایزی ٹو پرائیویٹائز دا کوئی چیز ایزی نہیں ہوتی، لاس میکنگ ڈسکوز؟ مطلب کہ آئی ایس کو تو سر شاید پرائیویٹائز آسانی سے کر لیں۔ ہر ٹرانزیکشن کا طریقہ ہوتا ہے نا۔ اگر آج ایک ڈسکو ہے، کوئی فرض کریں 100 ارب کو نقصان کر رہا ہے، آپ نے ٹھیک ہے ہم آپ کو 50 ارب کی سبسڈی دیں گے جو وقت کے ساتھ گھٹتی جائے گی، کم از کم 50 ارب تو بچا لے گا۔ اب یہی آپ نے بیچ دیا، جیسے بھی بیچا ہر ایک بندہ تنقید کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بک گیا نا، آپ کی جان تو چھٹ گئی نا، جو آپ کو نقصان ہو رہا تھا وہ اب نہیں ہوگا۔ تو ڈسکوز پہ کام کریں، ان کو پرائیویٹائز کریں، آپ کا مسئلہ وہاں پہ ہے، مسئلہ ڈسکوز میں ہے، اور مسئلہ آپ کے اپنی پالیسیز کے اندر ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک۔